किसान आंदोलन की शुरुआत साल 2020 में भारत सरकार ने खेतीबाड़ी में सुधार के लिए 3 नए कानून लाए। इन कानूनों से किसान अपनी फसल सीधे प्राइवेट बायर्स को बेच सकते थे, बिना मंडी के। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को डर था कि बड़ी कंपनियां उनका फायदा उठाएंगी। छोटे-मोटे प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर एक बड़े आंदोलन में बदल गए। हजारों किसानों ने डेरा डाल दिया और कानूनों को वापस लेने की मांग की। ये प्रोटेस्ट्स 1 साल से ज्यादा चले और भारत के इतिहास में सबसे लंबे किसान आंदोलनों में से एक बन गया। कठिन परिस्थितियों और मीडिया की नजरों के बावजूद किसान डटे रहे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट्स और रैलियां करते रहे। इस आंदोलन को समाज के अलग-अलग हिस्सों से समर्थन मिला, जिससे सरकार और किसानों के बीच की खाई साफ दिखाई दी। इस आंदोलन ने खेती से जुड़े नीति निर्माण में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत को रेखांकित किया। यह 20 की थी। सरकार का दृष्टिकोण, कृषि सुधार का रास्ता। सरकार ने कहा कि खेती को आधुनिक बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ये कानून जरूरी थे। उनका तर्क था कि मौजूदा मंडी सिस्टम बेकार है और बिचौलियों से भरा है। उन्होंने दावा किया कि नए कानून एक कम्पिटिटिव मार्केट बनाएंगे, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। विरोध के बावजूद सरकार ने पहले कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया और बदलाव करने की पेशकश की। कानूनों को प्रमोट करने के लिए चलाया गया पब्लिक रिलेशंस कैंपेन किसानों को समझाने में नाकाम रहा। इस लंबे गतिरोध ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए। खेतों की आवाज, किसानों की चिंताएं और आशंकाएं। किसानों को डर था कि नए कानून मंडी सिस्टम को खत्म कर देंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की सेफ्टी नेट हट जाएगी। उन्हें बड़ी कंपनियों द्वारा शोषण और प्राइस में उतार चढ़ाव की चिंता थी। यह प्रोटेस्ट उनकी आजीविका और ग्रामीण समुदायों के सामाजिक ताने बाने को बचाने के लिए था। इस आंदोलन ने अधिक न्याय संगत और सस्टेनेबल कृषि नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया। फैसलों का चौराहा। सरकार के कदम और किसानों की प्रतिक्रियाएं। सरकार ने शुरू में कानूनों में संशोधन की पेशकश की, लेकिन किसानों ने पूरी तरह से वापस लेने की मांग की। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन जारी रहे, सरकार ने पुलिस तैनात की और आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। सरकार ने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, किसानों को देशद्रोही करार दिया। किसानों ने रैलियां, सड़क जाम और भूख हड़तालें की, जिससे आर्थिक गतिविधियां बाधित हुए। इस आंदोलन को समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। नवंबर 2021 में सरकार किसानों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार हो गई। इस वापसी ने कृषि नीति निर्माण के लिए एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण की उम्मीद जगाई। लहरदार प्रभाव, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और जनता पर प्रभाव। विपक्षी दलों द्वारा सरकार के रवैये की आलोचना के साथ विरोध प्रदर्शनों ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया। इस आंदोलन ने सत्ताधारी पार्टी के भीतर विभाजन को उजागर किया और विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन गया। विरोध प्रदर्शनों ने परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया, जिससे असुविधा हुई और खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई। राष्ट्रव्यापी बहस ने कृषि नीति निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस आंदोलन ने किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे घटती आय और बढ़ती लागत के बारे में जागरूकता बढ़ाई। किसानों के आंदोलन के लिए जनता के समर्थन ने सरकार पर उनकी चिंताओं को दूर करने का दबाव डाला। भविष्य की कटाई, संभावित परिणाम और आगे की राह। कृषि कानूनों को वापस लेना एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन कृषि सुधारों का संघर्ष जारी है। किसान MSP और अन्य सुरक्षात्मक उपायों की कानूनी गारंटी की मांग करते हैं। भारतीय कृषि का भविष्य सरकार और किसानों के बीच बातचीत और समझौते पर निर्भर करता है। विरोध प्रदर्शनों ने सस्टेनेबल और न्याय संगत कृषि नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस आंदोलन ने अन्य सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया, शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। Don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for more interesting videos. Stay safe and thanks for watching.